नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। बताते चलें कि आज हम एक ऐसे खबर के साथ आपके बीच आए हैं जिससे आप भलीभांति परिचित हैं। यह मामला है वसीम राजा नामक एक व्यक्ति जो धुर्की थाना क्षेत्र से आते हैं। उनका मृत्यु 7 अप्रैल 2023 को हो गया। मृत्यु तक ही बात सीमित नहीं है और आप यह भी सोच रहे होंगे कि हम ये 7 अप्रैल का जो खबर है उसको आज लेकर के क्यों आए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम आपको यह बताएं कि उनका मृत्यु कैसे हुआ, क्योंकि ये एक संदेहास्पद स्थिति में उनके परिजनों के द्वारा कहा गया कि उनको उनकी बॉडी मिली थी। उनके परिजन के द्वारा यह कहा गया कि रात्रि में पुलिस प्रशासन के लोग आते हैं, उनको उनके ननिहाल से उठा करके ले जाते हैं और परिजनों को उसके बाद सीधा खबर मिलता है कि जो वहाँ जो अस्पताल है, निजी क्लिनिक है, कि इनकी मृत्यु हो चुकी है। जबकि पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि वो बालू लदे ट्रैक्टर को लेकर के जा रहे थे, जिसमें पेट्रोलिंग के दौरान जो पुलिस प्रशासन के लोग थे उन्होंने उनको रोकने की पूरी कोशिश की, वो नहीं रुके। फिर गाड़ी से जो है सो वो पीछा करते हुए गए और उनके पूरी रोकने की कोशिश की गई पुलिस प्रशासन के द्वारा। जो वो ट्रैक्टर को छोड़कर भागने के क्रम में उनका पैर जो है ट्रैक्टर से फंस गया और वो गिर गए और उनके ऊपर जो ट्रैक्टर चढ़ गया, इससे उनकी मृत्यु हुई है। इसी को लेकर के परिजन के द्वारा एक PUCL नामक एक संस्था है जिसको आवेदन दिया गया जांच के लिए। PUCL ने एक जांच कमेटी बनाई और उनके जो पदाधिकारी हैं वो घटनास्थल पर जा कर के पूरे गहनता से उसका जांच किए, जांच पड़ताल हुआ, जिसको लेकर के आज PUCL के पदाधिकारियों के द्वारा पूरे जांच रिपोर्ट को प्रेस के माध्यम से साझा किया गया। उनके द्वारा पुलिस प्रशासन पे काफ़ी जो है सो आरोप भी लगाया गया। जो पुलिस के द्वारा बताया गया है घटनास्थल, उसके बारे में भी ये लोग बोले, जो PUCL के पदाधिकारी हैं वो बोले गलत है, और बहुत कुछ उनके द्वारा जो है सो प्रेस को बताया गया। आइए हम प्रेस के माध्यम से देखते हैं कि जो इसमें लोग उपस्थित थे, जिसमें SN पाठक जी मुख्य रूप से थे, संजय तिवारी जी थे और भी गणमान्य व्यक्ति थे। तो आइए हम देखते हैं और जानते हैं कि उन्होंने प्रेस से इस मामले को लेकर के क्या कुछ कहा। धुर्की गांव में पुलिस तथाकथित एक घटना हुई थी, जिसमें एक मृतक वसीम सज्जाद के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने आधी रात में वसीम सज्जाद को उठाकर उसको बुरी तरह पीटा था। इसी घटना की जांच के लिए गढ़वा PUCL जो एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम का गठन किया था यहाँ के साथियों ने, जिसमें मैं भी एक हिस्सा था, संजय तिवारी, सरबी चंद्रवंशी, विनय पॉल और एक अवध किशोर चौबे अधिवक्ता उसके सदस्य थे। हम लोगों ने एक तथ्य का संग्रह किया और यह जानने का प्रयास किया कि आखिर सच्चाई क्या है। तो टीम हमारी धुर्की गई, थाने में जो केस के आयु थे कृष्णा रजवार, अस्पताल में भी रजिस्टर को देखा गया और उनके परिजनों से बात की गई, ग्रामीणों से बात की गई और इसके बाद एक रिपोर्ट बनाई गई। उसी रिपोर्ट का आज हम लोग प्रेस में रिलीज करें रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट की जो मुख्य बातें हैं कि पुलिस ने जो एक FIR किया है यह कहकर कि वसीम सज्जाद अवैध बालू की ढुलाई कर रहा था और यही केस दर्ज किया कि एक्सीडेंट उसकी घटना हुई, उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी में काफ़ी विसंगतियां हैं पुलिस के FIR में और तथ्य में, जिसका हम लोगों ने रिपोर्ट में खुलासा किया है। मसलन आधी रात को नगर सर्किल के इंस्पेक्टर का वहाँ रेड करना, साथ में थाना प्रभारी का नहीं होना, रात में जब मुस्लिम धर्मावलंबी रमज़ान के महीने में तरावीह एक कार्यक्रम होता है मस्जिदों में नमाज पढ़ने, ये कुरान शरीफ के पाठ का, उसके बाद सड़कों पर काफ़ी चहलकदमी होती है, आवाजाही रहती है। उसमें यह कहना पुलिस का कि एक आदमी तेज़ी से ट्रैक्टर लेकर आ रहा था और उसने ट्रैक्टर को कूदा दिया। उसी वक्त जो कथित घटना स्थल है, जो वास्तविक नहीं है, हम लोगों ने वहाँ देखा कोई चिन्ह नहीं था, उसके 150-200 गज के अंतर पर, 150-200 मीटर के अंतर पर एक मस्जिद है जहाँ से बड़ी संख्या में धर्मावलंबी निकलते हैं रात को 11 बजे के आसपास तरावी पढ़कर। तो किसी को इस घटना की जानकारी नहीं है। तो सर्वप्रथम यह बात ही भ्रामक लगती है, मनगढ़ंत लगती है। फिर ट्रैक्टर का
वहाँ से उठाकर ले जाना और यह कहना कि लड़का बेहोश था, उसके पिता से उसका मिलना, उसको दर्द निवारक दवाएं दिया जाना, यह सारी विसंगतियां हैं जो पुलिस के इस कथन को भ्रामक बताती हैं कि इस पुलिस जो ये बता रही है घटना है ही नहीं, बल्कि उसकी मृत्यु निश्चित रूप से पुलिस के संरक्षण में हुई है, क्योंकि पुलिस ही प्रथम पक्ष है जो परिजनों को खबर देती है। तो इसी को लेकर हम लोग की रिपोर्ट जारी की आगे आपके प्रश्न। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में जो भी इनके साथ हुआ है और जो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो करके जैसे भागने के क्रम में जो पुलिस की गाड़ी उनका जो पीछा कर रही थी, जो चालक थे जिनका मृत्यु हुआ है, भागने के क्रम में वो गिर गए और पैर फंस गया, उसको ट्रैक्टर चढ़ गया, उसके वजह से उनकी मृत्यु हुई। तो क्या आपकी टीम वहाँ गई थी जो स्थल जहाँ पर उनका बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो उसमें आप लोग कैसे पता चला? देखिए, पुलिस जो अपने बयान में कहती है कि जिस जगह का नाम बताती है वस्तुतः वह जगह कहीं है ही नहीं। अच्छा। लेकिन एक अमवा कुइया नाम का जगह है, हो सकता है कि वह घटना वहाँ हुई हो, हम लोगों ने वहाँ देखा, तो इस तरह का कोई चिन्ह नहीं था कि ट्रैक्टर एक्सीडेंट किया हो, न खून के धब्बे थे, न घिसटने के निशान थे, कहीं कुछ दिखा नहीं। तो यह बात असत्य प्रतीत होती है कि वहाँ कोई घटना हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर वो चला रहा हो तो पुलिस उसको पकड़ती, कथित ट्रैक्टर को आज तक जब्त नहीं किया गया, जिससे पुलिस की इस बात में कोई दम नहीं दिखता है। दूसरी बात है कि हम इसको कस्टोडियल डेथ नहीं कहते हैं, हिरासती मौत नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर ऑफिशियली विद सपोर्ट ऑफ पेपर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया नहीं। यह पुलिस की हिरासती मौत का जब मामला होता तो उस पर कुछ पेपर सपोर्ट होता है। पुलिस ने तो इसको पीटा है, पकड़ा है, पीटा है, यह आरोप है परिजनों का, जो सत्य प्रतीत होता है। देखिए, वहाँ हम लोगों ने तहकीकात किया जी। और जो पुलिस का आरोप है, FIR है, उन लोगों ने पुलिस के द्वारा जो FIR दर्ज किया है कि ट्रैक्टर से गिरने के बाद मौत हुई, जो कि एकदम बेबुनियाद मनगढ़ंत घटना है। क्योंकि पुलिस अपना ऐप छुपाने के लिए, अपने ऊपर आरोप से बचने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है कि एक्सीडेंट है, जबकि हकीकत यह है कि आधी रात में पब्लिक की कार स्कॉर्पियो से पब्लिक की स्कॉर्पियो वहाँ कैसे पहुँची, जिससे बोलेरो स्कॉर्पियो की इस्तेमाल लोगों ने पुलिस के द्वारा किया गया है, वह पब्लिक की गाड़ी है। और खाला गांव से पब्लिक के गाड़ी में उनको बैठा करके लाना कि हम वहाँ से लाए हैं, तो पब्लिक की गाड़ी 12 बजे रात में कैसे गई? किस प्रमाण से आप कह सकते हैं कि वहाँ मतलब पब्लिक की गाड़ी थी? क्योंकि पुलिस तो कुछ और कर रही है। तो नहीं, हम लोगों ने वहाँ हॉस्पिटल में जांच किया और हॉस्पिटल के लोगों ने बताया कि अमुक पब्लिक की गाड़ी स्कॉर्पियो से, बोलेरो से पेशेंट यहाँ आया था। वहाँ एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगा है, जबकि एम्बुलेंस हॉस्पिटल में था और निजी गाड़ी से पुनः नगर भेजना यह दर्शाता है कि पुलिस अपने बचने के लिए सरकारी तंत्र का उपयोग किया। अभी तक प्रशासनिक कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति, पब्लिक के दबाव में केवल उसमें नामित जो पुलिस पदाधिकारी थे उन पर केवल FIR दर्ज हुआ है। इसके अलावे अभी तक उस परिवार को किसी तरह की कोई राहत मिली है, न उनकी गिरफ्तारी हुई है। और यह जो है पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है। और इस तरह से गढ़वा जिले में पुलिस का माने दबंगई लगातार चल रहा है। इससे पहले मेराल प्रखंड में भी हुई थी और इस तरह से धुर्की में। इससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं और इसके समाधान के लिए हम लोग को न्यायालय भी जाने की आवश्यकता पड़े तो हम लोग जाएंगे। यदि इस परिवार को न्याय प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से नहीं मिल पाता है, इसी कड़ी में हम लोग ने फैक्ट फाइंडिंग के लिए गया था। फैक्ट में जो तथ्य पुलिस बताती है वह कहीं से सत्य प्रतीत नहीं होती। हमारे संगठन सचिव ने आपको विस्तार से जो धुर्की में वसीम सज्जाद के साथ जो घटना घटी विस्तार से आपको बता दिया। हम लोगों ने
जो तथ्य वहाँ पर पाए, आम मास से जो रिपोर्ट मिला हम लोगों को, तो निश्चित रूप से यह बालू माफिया और पुलिस के गठजोड़ का परिणाम भी हो सकता है, जो लोगों का बताना था वहाँ के लोगों का। और बालू पुलिस को बालू के एवज में पैसे का भुगतान नहीं हो रहा था और इनर कंट्राडिक्शन पुलिस के अंदर था बालू के सवाल पर। इनर कंट्राडिक्शन के कारण आज सज्जाद की मौत हो गई। जो तथ्य वहां से हम लोगों को मिला है कि पुलिस आपस में उलझी हुई थी। एक जो अधिकारी था उसको अलग बालू का कमीशन चाहिए था और एक अधिकारी को अलग चाहिए था, और इनर कंट्राडिक्शन में उस बेचारे की जान चली गई। हमारे साथी ने अभी आपको बताया कि जिस घटना स्थल पर वसीम की हत्या हुई वहाँ पर कोई चिन्ह नहीं मिला। पुलिस एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर उसको पेश की सोसाइटी के सामने, और ताज्जुब देखिए कि इस जो जांच रिपोर्ट हम लोग तैयार किए हुए हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आईओ जो है वह पुलिस इंस्पेक्टर पर 302 का दफा लगाया है। अच्छा। और वह पुलिस इंस्पेक्टर आज भी कार्यरत है। 302 का मुजरिम, क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है। तो हमारा काम है मानवाधिकार की लड़ाई लड़ना। उसने आवेदन दिया था हम लोगों को, हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए भौतिक रूप से जाकर निरीक्षण किए। इसके बाद मानवाधिकार आयोग, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट, जहाँ भी से उसको न्याय मिल सके हम लोग भरसक कोशिश करेंगे कि उसको न्याय मिले, और इस कॉपी को हम लोग मानवाधिकार आयोग सहित अन्य जगहों पर प्रेषित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम संजय तिवारी है, हम PUCL के राज्य कार्यकारिणी मेंबर हैं। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।